आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अभी ट्रेन के वॉशरूम में ही था कि ट्रेन एकदम से रुक गई। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो पाया कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। ट्रेन के गेट पर से झांका तो पाया कि प्लेटफार्म पर 2 से 4 खाने पीने के स्टॉल्स हैं जो कि बस बंद ही होने वाले थे। फिर मेरी नज़र पानी बेचने वाले स्टॉल पर पड़ी जिसके बोर्ड पर लिखा था चिल्ड वाटर। अब जब तेज गर्मी ने आपके अंदर तक सुखा दिया हो तो ऐसे में चिल्ड वाटर मिल जाए तो मानो अंधे को आंख मिलने वाली बात हो। जिस वजह से मैं तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतरा और उस पानी के स्टॉल पर जाकर बोला, भैया भैया सबसे चिल्ड वाली पानी की बोतल देना। मैंने उस वक्त स्टॉल वाले के चेहरे पर इतना गौर नहीं किया था, मगर जब वो बोला तुम ट्रेन से नीचे क्यों उतरे हो, चलो जल्दी जाकर बैठ जाओ, तब जाकर मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी जो कि दहशत में प्रतीत हो रही थी। मैंने उस आदमी से बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे क्या महाराज, चुपचाप से पानी दीजिएगा ना, काहे ज्ञान पेल रहे हैं। वो आदमी अभी भी दहशत में ही था। उसके सर से बहता पसीना सिर्फ मौसम की गर्मी का नतीजा नहीं था बल्कि कुछ और भी बात थी। वो अभी पानी की बोतल मुझे पकड़ाने ही वाला था कि उसने एकदम से पानी की बोतल वापस रखते हुए बोला, दुकान बंद हो गई है, तुम जाओ जल्दी। और इतना बोलकर उसने लाइट ऑफ कर दी। मैं वहां पर खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर एकदम से इसे हुआ क्या कि एक एक करके वहां की सभी स्टॉल्स की लाइट ऑफ हो गई। मैं अभी वहीं पर खड़ा इसी सोच में था कि आखिर ये हो क्या रहा है कि तभी मुझे स्टेशन की एक ओर से 2 लोग दौड़ते हुए नजर आए। जब वो करीब पहुंचे तो पता चला कि वो दोनों रेलवे गार्ड हैं। साथ ही उन दोनों के कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था। और जब वो दोनों मेरे करीब पहुंचे तो मैंने पाया कि उन दोनों के चेहरे बुरी तरह चूर हैं। मैं ट्रेन की तरफ भागने ही वाला था कि उनमें से एक ने मेरा कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाँ भाई, तूने ट्रेन की चेन क्यों खींची। मैं इससे पहले उनसे कुछ बोलता कि दूसरे गार्ड ने मेरे को पीटना शुरू कर दिया। मैं चीखते हुए उन दोनों से कहे जा रहा था कि मैंने कोई चेन वेन नहीं खींची है, मैं तो सिर्फ पानी लेने के लिए उतरा था। मगर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो दोनों सिर्फ मुझे लगातार मारे ही जा रहे थे। उन दोनों ने पल भर में ही मुझे पीट पीट कर अधमरा सा कर दिया था। और जब मैं वहीं प्लेटफार्म पर ही उल्टे मुंह लेटा हुआ था तभी ट्रेन की हॉर्न बजी और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरी ट्रेन वहां से चली गई। मगर वो दोनों रेलवे गार्ड अभी भी वहीं थे। ट्रेन के जाते ही वो दोनों मेरे पैर पकड़कर घसीटते हुए स्टेशन के बाहर ले जाने लगे। जब वो दोनों गार्ड मुझे घसीटते हुए स्टेशन के बाहर ले जा रहे थे तब स्टेशन की लाइट्स लगातार ब्लिंक हो रही थीं। वो दोनों मुझे अब प्लेटफार्म से घसीटते हुए पटरियों पर ले आए थे और अब मुझे पटरियों पर घसीटे जा रहे थे। तभी उन दोनों ने मुझे पटरियों पर सीधे मुंह लिटा दिया और फिर वो दोनों मुझे वहीं छोड़कर चले गए। मैंने किसी तरह अपना सर मोड़ते हुए उनकी तरफ देखा तो पाया कि वो दोनों वहीं पर पड़े बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। मैं जानता था कि अब ये दोनों मेरे साथ क्या करने वाले हैं, मगर मैं सिवाय अपनी मौत देखने के और कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर जैसे ही वो दोनों पत्थर लेकर मेरे सामने खड़े हुए ही थे कि 5 से 7 लोग अचानक ही पटरियों पर दौड़ते हुए नजर आए जो मेरी ही ओर आ रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही वो दोनों रेलवे गार्ड एकदम से हवा में गायब हो गए। उन 5 से 7 लोगों में से एक वही पानी स्टॉल वाला था जो मुझे उन लोगों की मदद से अस्पताल ले गया। फिर उसी ने बताया कि दरअसल बहुत पहले उसी स्टेशन पर कुछ बदमाश चैन खींचकर भागे थे और उन्हें पकड़ने के लिए वो दोनों रेलवे गार्ड भी, मगर आगे जाकर उन बदमाशों ने
उन दोनों गार्डों को घेर लिया और पहले तो उन दोनों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, फिर पत्थर से उनके सिर कुचलकर जान से ही मार दिया। तब से जब भी कोई भी चेन खींचकर इस स्टेशन पर भागता है या फिर उतरता है, उसे वो दोनों गार्ड वैसी ही मौत देते हैं जैसे उनको उन बदमाशों ने दी थी। हालांकि मैंने ट्रेन की चेन तो नहीं खींची थी। फिर बाद में पता चला कि वहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, मतलब किसी ने तो ट्रेन की चेन खींची थी। और उसी रात रेलवे ट्रैक से दूर 2 लाशें मिली जिनके सर पत्थर से कुचले हुए थे। शायद ये वही दोनों थे जिन्होंने ट्रेन की चेन खींची थी। खैर, मैं उस पानी वाले के कारण किसी तरह बच गया, नहीं तो मेरी भी हालत उन दोनों चेन खींचने वालों की तरह होती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।